Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying cash flow statement. इसमें आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसमें आज करेंगे इलस्ट्रेशन 37। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नोवा लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो निकालना है। तो इसमें मशीनरी एट कॉस्ट है। मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दे रखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दे रखा है। गुडविल का ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दे रखा है और लैंड का ओपनिंग क्लोजिंग। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग 50,000 which accumulated depreciation was 35,000 sold for 12,000। 50 का मशीन से 35 डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेट हो गया था तो गया, तो बचा कितना 15,000। 15,000 का अगर 12,000 में बेचेंगे तो 3,000 का लॉस होगा। अभी हमें क्या करना है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो हमेशा ओपनिंग वैल्यू मशीनरी का टू बैलेंस ब्रेक डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन में आएगा 3 लाख और 5 लाख। तो सबसे पहले आप क्या करोगे ना, एक मशीनरी अकाउंट बनाओगे और आपके ये इंफॉर्मेशन के साथ नीचे दे रखा है प्रॉफिट ऑफ जास लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर अप्रोप्रिएशन 2.5 लाख, गुडविल रिटर्न ऑफ 9,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000 और ट्रांसपोर्ट जनरल लेजर 22,500। फॉलोइंग पोजीशंस ऑफ करेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट 31 मार्च 24-25 ये था। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और इन्वेंट्री। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग नोट में हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट बनाओ और टू बैलेंस ब्रेक डाउन ओपनिंग 3 लाख और बाय बैलेंस कैरेट डाउन ओपनिंग 5 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी ये ओपनिंग वैल्यू, ये लायबिलिटी है ना, ओपनिंग वैल्यू क्रेडिट में आएगा और डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख आएगा। मशीन बिका 12,000 में, मशीन को 12,000 में बेचा, बाय बैंक अकाउंट सोल्ड, बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 12,000, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 35,000, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 3,000। ये तीनों को मिला के हो गया 50,000। ये तीनों को मिला के हो गया 50,000। जर्नल एंट्री देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टू मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टू मशीनरी अकाउंट 35,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में 35,000। कहीं से कहीं ले जाओ, आप यहाँ 35,000 लिखो टू मशीनरी अकाउंट और ओल्ड मशीनरी सोल्ड, जो मशीन बिका उसके ऊपर जब से खरीदा है उससे यहाँ तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 35,000 हो रखा है। यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी या मशीनरी अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी, कैसे भी लिख दो और इसको टोटल करो 1,35,000, 1,35,000, 80,000 माइनस करके दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। बैलेंसिंग फिगर इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया 55,000। हम लायबिलिटी साइड को टोटल करें, क्रेडिट साइड टोटल करें, डेबिट साइड में लिखे टू बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग फिगर 2,50,000। तो खरीदाइए नाउ सी। इसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं है, हम क्या करेंगे ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे। पैसा गया परचेज, पैसा आया प्लस ये माइनस होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और नाउ गो टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेज ऑफ मशीनरी 2.5 लाख माइनस सेल ऑफ मशीनरी 12,000 क्वेश्चन में दे रखा है।
तो देखो इसमें ना ये जो आपका पार्ट 1 का क्वेश्चन में गुडविल बढ़ रहा है, गुडविल जब बढ़ता है आई टेल यू 50,000 बढ़ रहा है तो गुडविल परचेज्ड, लैंड घट रहा है लैंड सोल्ड, लैंड सोल्ड 3,000, गुडविल परचेज 50,000, लैंड सोल्ड, लैंड सेल ऑफ लैंड पैसा आया 30,000, गुडविल बढ़ गया। अगर इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ता है तो खरीदा, परचेज ऑफ गुडविल 59,000। दिस इज ऑल अबाउट ये टोटल का कैलकुलेशन करके माइनस में आया, मतलब पैसे चला गया, विच इज ए गुड सिंबल, क्योंकि हमने मशीन खरीदा, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हमने इन्वेस्ट किया माइनस में। देन कम्स योर सेकेंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ये दे रखा है, गिवन 2.5 लाख दे रखा है। आर्ट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर आपने पढ़ने के टाइम पे कुछ कम किया है तो कैन गो एंड सी, ये देखो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये वाला दिस वन हमने ऐड करना है, और नेट प्रॉफिट 2,50,000 दे रखा है। ये दोनों के बाद हम क्या करेंगे ना, उस पार्ट को क्लोज कर देंगे, ये पार्ट को क्लोज कर दिया। दिस इज आर्ट एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। डेप्रीसिएशन हम अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में निकाला था अभी 55,000। गुडविल रिटर्न ऑफ 9,000 दे रखा है क्वेश्चन का एडजस्टमेंट में, ये देखो गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखा है, गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखा है क्वेश्चन में, गुडविल दे रखा है 9,000, लॉस एंड सेल ऑफ फर्नीचर 2,000, ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड होगा, ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड होगा, लॉस एंड सेल, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस एंड सेल ऑफ फर्नीचर। देन टोटल कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्री एंड लेस इंक्रीज इन एडवांस इनकम, ये ऐड करेंगे, लेस करेंगे, फाइनली लेस करेंगे 4,000। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डायरेक्ट आंसर आया, नहीं तो आता कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर इनकम टैक्स पेड होता तो। नेक्स्ट कम्स योर इलस्ट्रेशन 38, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नेट वैल्यू दे रखा है, क्लोजिंग ओपनिंग, तो ओपनिंग है 5,10,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,10,000, क्लोजिंग 6,35,000, बाय बैलेंस शीट 6,35,000, क्योंकि इसमें नेट दे रखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नेट, तो मतलब डेप्रीसिएशन है नहीं। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 70,000, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड 30, तो मशीन हो गया 40,000 का, 40,000 का मशीन वॉज सोल्ड फॉर 25,000, बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 25,000, 40,000 का मशीन 25 में बिका तो 15,000 लॉस हो गया, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 15,000, ये दोनों आ गया। इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 30,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। सोल्ड फॉर डेप्रीसिएशन चार्ज वाज 70,000 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 70,000। A machine costing 15,000 was purchased by issue of equity shares of 10 each at a premium of 20%. A machine costing 15,000 was purchased, तो मशीनरी या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एसेट खरीदा शेयर इशू करा, नो कैश मूवमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का अंदर नहीं आएगा, बट ये हमारा वर्किंग नोट में आया इसीलिए क्योंकि हम इसको दिखाएंगे तभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट कंप्लीट होगा, और जिसमें निकलेगा कितना खरीदा है। तो ये 15,000 का खरीदा, तो 15,000 का 20%, 15,000 में 20% इंक्लूडेड है, 15,000 बाई 120 इंटू 100 12,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, आपको पता है जनरल एंट्रीज। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अभी क्या करेंगे ना, आप क्रेडिट साइड टोटल करो और डेबिट साइड में लिखो, आपका बैलेंस निकलेगा टू बैंक अकाउंट
परचेजेस बैलेंसिंग फिगर 2,20,000, ये माइनस होगा। तो देन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000, आड डिप्रिसिएशन ये 70,000 ये वाला निकाला है, एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ये वाला 15,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 15,000, टोटल ऐड करके हमारा आ गया 1,30,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन इसके साथ कुछ और इतना, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ मशीनरी 2,20,000 जो निकला है ये वाला, देखो दिस वी हैव गॉट इट। और सोल्ड आया 25, बस दैट इज ऑल। सेल ऑफ मशीनरी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 25,000, ये माइनस या प्लस, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस में आया, यहाँ पे प्लस में फिगर था तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये आ गया प्लस में। देन इलस्ट्रेशन 39, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दोनों निकालो। सरप्लस दे रखा है, प्रोविजन पर टैक्स दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट नेट दे रखा है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, करेंट एसेट्स इन्वेंटरीज एंड ट्रेड रिसीवेबल दोनों दे रखा है। तो इस केस में ड्यूरिंग द ईयर, नाउ वी कैन सी ड्यूरिंग द ईयर additional information. During the year a machine costing 1,40,000, depreciation provided there on 60,000 was sold for 50,000। तो इसमें 50,000 में बेचा, 80,000 का मशीन 1,40,000 से 60,000 डिप्रिसिएशन चला गया, 80 का 50 में बेचा तो 30,000 लॉस। तो एक मशीनरी अकाउंट बनाओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट या फिक्स्ड एसेट अकाउंट, नेट वैल्यू, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,20,000, बाय बैलेंस कैरेड डाउन 12,40,000। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60, इसमें कोई एंट्री नहीं होगा। बाय बैंक अकाउंट सोल्ड, बाय लॉस ऑन सेल 30, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 1,40,000 से 60 का डेप्रिसिएशन हो गया था 1,80,000, 80 को 50 में बेचा था 30,000 लॉस हो गया, इसको याद रखो। और करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन के लिए गो टू द मेन फॉर्मेट, और डेप्रिसिएशन चार्ज 1,40,000, ये 40,000 डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखो, बाय डेप्रिसिएशन आपके आ गया 40,000, 1,40,000। टोटल करो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में लिखो, और डिफरेंस आएगा टू बैंक अकाउंट परचेज्ड बैलेंसिंग फिगर, ये हो गया बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। देन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में देखो। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25,000, 80,000 का 25% प्रॉफिट, 20,000 प्रॉफिट, इसका 25% यानी 1/4, 80 का 1/4 20,000 प्रॉफिट, 1,00,000 में बेचा। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये देखो, ओपनिंग 60, क्लोजिंग 160। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, ओपनिंग टू बैलेंस बीडी 60,000, क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी 1,60,000, बाय बैंक अकाउंट सोल्ड, आपको बताया था 80 का 25% 20 इज इक्वल टू 1,00,000, 1,00,000 में बेचा। तो क्रेडिट साइड टोटल करो, डेबिट साइड में लिखो, और 260 से 60 गया था 2,00,000, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल 20,000, टू बैंक अकाउंट परचेजेस बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक अकाउंट परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। तो परचेज हो गया बैलेंसिंग फिगर 180, परचेजेस होगा बैलेंसिंग फिगर 1,80,000। तो 1,80,000 का खरीदा, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आपके जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी वो 50,000 है, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज प्रोसीड्स फ्रॉम परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,80,000 हमने निकाला, सेल प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,00,000 ये भी आ गया हमारा, और
प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी और परचेज ऑफ मशीनरी, ये बैलेंसिंग फिगर निकाला था। तो ये आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्लोज हो गया, दैट इज माइनस कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 4,70,000। नाउ कम्स योर टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड 30,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट है, ओपनिंग है 30, क्लोजिंग है 30 और टैक्स पेड है 30। तो इसके लिए अकाउंट बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है, बट आपका जितना ऐड होगा उतना लेस होगा। तो नाउ प्रोसीड विद द क्वेश्चन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसको निकालने से पहले विल गो टू द नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये देखो 5 लाख 4 लाख है माइनस 1 लाख है, तो 4 माइनस लेस 1 लाख कवर करके 4 लाख है, तो 5 लाख हो गया। और टैक्स पेड 30,000, टैक्स पेड 30,000। तो इसको अगर वर्किंग में देखेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्लोजिंग प्रॉफिट 4 लाख, आड ओपनिंग लॉस जो कवर करना है 5 लाख हो गया, और प्रोविजन पर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000। टोटल हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 5,30,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 5,30,000। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, डेप्रिसिएशन 1,40,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 30,000, गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 माइनस 20,000, टोटल आया 1,50,000। और इन दोनों को ऐड करके 6,80,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड एडजस्टमेंट और चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन करंट एसेट लेस होता है 60,000, एंड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल ये ऐड होता है, तो फाइनली ऐड होगा 50,000। ये दोनों को ऐड करने के बाद 7,30,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 7,30,000, लेस टैक्स पेड दैट इज 30,000। टैक्स पेड ये जनरेटेड को याद रखना है, हमेशा बार बार बोलता हूँ, कैश जनरेटेड, तो माइनस करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया। दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर, एंड इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे तो दिस विल बी फाइन।